नमस्कार, एमपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। नेता लोकप्रियता के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। पीएम या राष्ट्रपति के लिए इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। यह हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी, यानी कि राजा पटेरिया की मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि बयान ही उनका ऐसा था जिसके लिए हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है और सीधे तौर पर कह दिया है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लिए कम से कम इस तरह के बयानों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीएम को लेकर राजा पटेरिया ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जेल जाना पड़ा उन्हें, और फिलहाल उनकी मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। नेता लोकप्रियता के लिए इस तरह के बयान नहीं दे सकते। पीएम राष्ट्रपति के लिए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, यह हाईकोर्ट ने कहा है। इससे पहले भी जो याचिकाएं लगी उनसे बहुत ज्यादा राहत नहीं मिली राजा पटेरिया को, और अभी भी उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। दुर्गेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दुर्गेश, राजा पटेरिया जब शायद वो बयान दे रहे थे, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इतनी मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं। हम हाईकोर्ट की भी सख्त टिप्पणी, क्या माना जाए जेल से बाहर आना मुश्किल हो सकता है उनका? देखिए, बिल्कुल मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने जब आज अपनी याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है स्पष्ट तौर पर कि इस तरह की बयानबाजी अब राजनीतिक का एक तरीके से हिस्सा बन गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस बात की परवाह किए बगैर ही इसका अंजाम क्या होगा, कोई भी नेता लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करता है। जबकि पूरे हमारे हिंदुस्तान देश में पीएम और राष्ट्रपति बेहद सम्मानीय पद होते हैं, और इस पद के लिए अगर इस तरह की बयानबाजी होती है तो निश्चित तौर पर इसे आपराधिक कृत्य भी माना जाए। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाता है तो निश्चित तौर पर समाज में एक गलत संदेश जाएगा, और आगे चलकर लोग फिर राष्ट्रपति और पीएम के लिए इस तरह की बयानबाजी तो लगातार करते रहेंगे। लिहाजा हाईकोर्ट ने राजा पटेरिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए शासनात्मक स्वतंत्रता भी ये दी है कि कोई भी आने वाले 30 दिनों के बाद, मतलब आदेश के 30 दिनों के बाद किसी भी सक्षम न्यायालय में पुनः जमानत का आवेदन कर सकते हैं राजा पटेरिया। तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया है, झटका लगा है राजा पटेरिया को, लेकिन अपने आदेश में ये भी कहा है कि आजकल इस तरह का पैटर्न बन गया है और इसे जो नेता है वो एक तरह का हथियार ना बनाए, क्योंकि ये बेहद सम्मानीय पद होते हैं। इसके अलावा अब क्या रास्ता बचता है, क्या कह रहे हैं दुर्गेश जो राजा पटेरिया के वकील हैं? देखिए, निश्चित तौर पर यदि कानूनी तौर पर देखा जाए तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आदेश के 30 दिनों के बाद, यानी कि 30 दिनों तक तो राहत राजा पटेरिया को नहीं मिल रही है। 30 दिनों के बाद ही किसी सक्षम न्यायालय में फिर से आवेदन कर सकते हैं राजा पटेरिया जमानत के लिए। तो निश्चित तौर पर ये कहा जाए कि आज ये जो जमानत याचिका है इसे खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, लेकिन कानूनी रास्ते यदि हम देखें तो वो 30 दिनों के बाद ही खुलते हैं अब राजा पटेरिया। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल तो जेल से बाहर आना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट की भी सख्त टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर, और ऐसे में अभी उनकी जो जमानत याचिका उसको खारिज कर दिया गया है।